सभी साथियों का आरएसडी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 1935 का अधिनियम, जो हमने पढ़ लिया। मैं रिवीजन करवा देता हूँ। 1935 का जो अधिनियम है वो अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत अच्छा क्यों बनाया गया, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट और तीनों गोलमेज सम्मेलनों की रिपोर्ट के आधार पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। उस पर संयुक्त प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया और ब्रिटिश संसद ने उस पर जो अधिनियम बनाया वो कौन सा है, 1935 का अधिनियम है। अखिल भारतीय, देखो क्या क्या रिपोर्ट में कहा गया था, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाए, भारत में संघात्मक व्यवस्था या सरकार बनाई जाए, बर्मा को भारत से अलग किया जाए, सिंध उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा उड़ीसा को नए राज्य बनाए जाए, प्रांतों में लागू द्वैध शासन को समाप्त किया जाए, प्रांतों को स्वायत्तता ऑटोनॉमी प्रदान की जाए, प्रांतों को शासन प्रबंधन का अधिकार दिया जाए। उसके बाद मैंने बताया कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाए, दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट की बात आती है कि दिल्ली में संघीय या फेडरल न्यायालय की स्थापना की जाए और जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गावेयर बना। भारत की मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई और आरबीआई का पहला गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ बना। 11 प्रांत हुआ करते थे। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया, जैसे बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, यूपी, बिहार, असम। जितने भी विषय थे उन विषय को विभाजन किया गया 3 सूचियों में, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में थे 59 विषय, प्रांतीय सूची में थे 54 विषय और समवर्ती सूची में थे 36 विषय। आउटसीट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। ठीक है भाई, गवर्नर जनरल या वाइसराय को विट्टो या अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया। एक केंद्रीय विधानसभा जिसमें 375 सीट थी, 250 ब्रिटिश प्रांत की, 125 देशी रियासत की। एक थी राज्य परिषद जिसमें 260 सीट थी, 156 ब्रिटिश प्रांत की और 104 देशी रियासतों की। यह अपना अधिनियम था। इस अधिनियम के बारे में 2-4 कथन भी थे। नेहरू दास्ता का नया चार्टर। नेहरू, यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। मदन मोहन मालवीय, यह बाहर से देखने में तो जनतांत्रिक लगता है परंतु अंदर से खोखला है। फिर सी राजगोपालाचारी, यह द्वैध शासन से भी बुरा है। और मोहम्मद अली जिन्ना, 1935 की योजना एक सड़ी गली योजना है। यह पढ़ाया था मैंने 1935 का अधिनियम। उसके बाद आता है प्रांतीय चुनाव। क्या आएगा भाई, प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव देखो कब होते हैं। प्रांतों में जो चुनाव करने का जो अधिकार है वो कब दिया गया, 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में चुनाव कराने का अधिकार दिया गया। इसके तहत फरवरी 1937 में प्रांतों में क्या हुए भाई, चुनाव हुए। प्रांतों में चुनाव हुए। फरवरी 1937 में प्रांतों में चुनाव कराए गए। प्रांत कितने हैं, 11 प्रांत। ठीक है भाई। और 11 प्रांतों में से 8 प्रांत में किसकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। और भाई मुस्लिम लीग की किसी भी प्रांत में सरकार नहीं बनी। इतना ही है, आपको इतना याद करना है कि कौन कौन से प्रांत में किसकी सरकार बनी, किसकी नहीं बनी, कौन मुख्यमंत्री बना, ये सब नहीं पूछते। कि भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए, फरवरी 1937 में हुए। प्रांतों को चुनाव कराने का अधिकार कब मिला, 1935 के अधिनियम के तहत मिला। कितने प्रांत थे, 11। 11 में से 8 में कौन जीती, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, जबकि मुस्लिम लीग की किसी भी प्रांत में सरकारें नहीं बनी। अब देखो भाई, धीरे धीरे समय बीतता गया और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 में हुआ था भाई, 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो गया। और भारत किसके अधीन है, ब्रिटेन के अधीन। और ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा है, हिटलर के खिलाफ लड़ रहा है। उस समय भारत का जो वाइसराय था जिसका नाम था लिनलिथगो। क्या नाम था, लिनलिथगो। ये भारत का क्या है, वाइसराय है। भारत का वाइसराय लिनलिथगो ने भारतीयों से पूछे बिना ही भारत को जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल कर लिया कि भारत भी युद्ध में शामिल है। अच्छा, अपने वाले सरकार से पूछा भी नहीं। तो अपने वाले जो कांग्रेस के जो मंत्री बन रहे थे उन्होंने कहा यार जब कुछ पूछते ही नहीं, अपनी मर्जी करते हो तो हमें मंत्रियों से या मंत्री बनने का फायदा क्या है। तो अपने वालों ने क्या दे दिया, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या दे दिया भाई,
त्याग पत्र दे दिए। और जैसे ही त्याग पत्र दिया तो मुस्लिम लीग खुश हुई, क्योंकि उसकी किसी भी प्रांत में सीट नहीं थी। तो ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने मिलकर 22 दिसंबर 1946 को कौन सा दिवस मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया भाई? मुक्ति दिवस मनाया। 22 दिसंबर 1939 है भाई। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग तथा अंबेडकर ने मिलकर क्या बनाया? मुक्ति दिवस बनाया। क्या है मुक्ति दिवस? कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र। अपने वालों ने त्याग पत्र दे दिया और खुश हुए। खुश होकर उन्होंने कहा कि आज तो मुक्ति मिल गई और मुक्ति दिवस मनाया। इतने में 1939 में एक और घटना होती है, वो है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। देखो भाई क्या है त्रिपुरी संकट। कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो कहां पर होगा? कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में होगा त्रिपुरी। कहां पर होगा? त्रिपुरी कहां है? मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ। इसमें अध्यक्ष है वो डिक्लेयर कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस को कर दिया गया। लेकिन भाई गांधी ने मना कर दिया। गांधी ने कहा कि यह आदमी दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि 38 में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था, उसमें भी अध्यक्ष कौन था? सुभाष चंद्र बोस। अब 39 में उसी को बना दिया गया, पर गांधी ने विरोध किया। फिर किसी ने कहा यार 37 में भी तो जवाहरलाल नेहरू थो, 36 में भी तो जवाहरलाल नेहरू थो, 29 में भी तो जवाहरलाल नेहरू थो, तब तो विरोध नहीं किया। पर गांधी ने कहा भाई कि भाई ये नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता, ठीक है। तो क्या काम करेंगे? तो अध्यक्ष पद के लेकर चुनाव हुए। पहली बार 1939 के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर क्या हुए? अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव करवाए गए, ठीक है। एक साइड कौन खड़ा होगा? सुभाष चंद्र बोस। और अगली साइड कौन खड़ा होगा? तो ऐसा कहते हैं कि गांधी ने कहा यार, सुभाष बाबू ने कहा कि आप मेरे खिलाफ आप खड़े होंगे। तो उसने कहा यार मैं इतना बड़ा आदमी तेरे साथ? उसने कहा मैं किसी को भी उठा दूंगा, अगर बाठे को भी उठा दूंगा तो वो भी जीत जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि उसने जवाहरलाल नेहरू के पास फोन किया, भाई नेहरू तेरे को सुभाष के खिलाफ खड़ा होना है। नेहरू ने मना कर दिया, यार बापू इंदिरा की सगाई सुगोई करनी है, प्रोग्राम से छोरो देखना आएगा, ये करेगा, समय को न। तो भाई नेहरू ने मना कर दिया। राजेंद्र प्रसाद को कहा, राजेंद्र प्रसाद ने कहा यार बापू खेतों में धान बो रखी है, पानी देना है, उसने मना कर दिया। सी राजगोपालाचारी से कहा यार बापू लड़ तो लेता पर मकान को जो चाल रहे हो है, उन्हें मना कर दिया। गांधी ने तमाम बड़े नेताओं से कहा, सभी ने मना कर दिया। गांधी की नजर पड़ी पट्टाभी सीतारामैया पर। किस पर पड़ी? पट्टाभी सीतारामैया। और गांधी ने भाई इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा कि भाई मेरे को नेता मिल गया है। और वो नेता कौन है? पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी ने कहा यार बापू मरवाग हो, जब तमाम नेता नहीं खड़े हो रहे मेरे को कौन ही जानता है। गांधी ने कहा टेंशन मत ले, तेरे को तो सिर्फ खड़ा होना है, प्रचार मेरा, नाम मेरा, वोट मेरे नाम से पड़ेंगे। तो भाई सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ गांधी ने अपना उम्मीदवार किसे बनाया? पट्टाभी सीतारामैया को। गांधी प्रत्येक व्यक्ति के, कांग्रेस के जो कार्यकारी सदस्य थे, प्रत्येक के घर जाते हैं और कहते हैं कि मैं ही खड़ा हूं, वोट मेरे को ही देना है। ऐसा कहते हैं। इलेक्शन हुए और इलेक्शन में कौन जीत गए? कौन हार गए? गांधी का उम्मीदवार हार गया पट्टाभी। और गांधी ने कहा कि पट्टाभी की हार नहीं है, मेरी हार है। इसकी हार को गांधी ने अपनी हार बताया। उसके बाद अध्यक्ष तो चुन लिया गया सुभाष चंद्र बोस, परंतु 15 सदस्य की कार्यकारी परिषद भी तो बनानी है। अब वो बनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस के गांधी के पास, कांग्रेस का सीनियर नेता गांधी है, बड़ा नेता भी गांधी है। और उसने, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी से कहा यार बापू 15 सदस्य की कार्यकारी परिषद का गठन कर। बापू ने मना कर दिया। युवा अध्यक्ष तो युवा ही गठन कर लेंगे। उन्होंने कहा फिर भी आप सीनियर हो, आपको अनुभव है, किस किस को कौन कौन सा डिपार्टमेंट, कौन कौन सा भाई मंत्री बनाना है, आप देखो। गांधी ने कहा मेरे से पूछ के कोई चुनाव लड़े तो कि जो मैं नियुक्त कर दूंगा, जा जो दिल करे वो कर ले। सुभाष को लगा यार, फिर सुभाष ने नेहरू से कहा, नेहरू ने मना कर दिया। राजेंद्र प्रसाद से कहा, उसने मना कर दिया, क्योंकि वो सारे बापू के चल रहे, उन्होंने सबने मना कर दिया। अब सुभाष चंद्र बोस ने गुस्से में अपना एक इस्तीफा लिख दिया और जेब में डाल लिया और गांधी के पास जाते हैं। उसको यूं लगा कि मैं गांधी के पास जाऊंगा और गांधी से कहूंगा यार बापू मंत्री परिषद को गठन कर दे, बापू नहीं मानने को तो मैं गुस्सा मनो कह दूंगा, ले ना काम करा तो त्याग पत्र ले अपना। और वो बापू कहेगा अरे बॉस रहने दे, मैं नियुक्त कर देता हूं। पर सुभाष को क्या पता था ऐसा होगा। वो गया, उसने बापू से कहा यार मंत्री परिषद का गठन कर।
उसने मना कर दिया भाई तो खुद कर ले, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्याग पत्र दे दिया। जब आपको नियुक्ति नहीं करना, मेरे साथ कांग्रेस खुश नहीं है, मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहते, तो मेरा त्याग पत्र पकड़ो। गांधी ने कहा लिया और भाई गांधी ने तुरंत ले लिया। और ऐसा कहते हैं सुभाष चंद्र बोस का त्याग पत्र जैसे ही गांधी ने पकड़ा और गांधी ने घोषणा कर दी, आज के बाद अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है। तो ऐसा कहते हैं बोस जीत गया, लेकिन बोस ने अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र। और त्यागपत्र देने के बाद जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं? राजेंद्र। गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया? कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और सुभाष चंद्र बोस अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं, उस पार्टी का नाम क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाते हैं। ये कांग्रेस का त्रिपुरी संकट है। याद क्या करना है? कांग्रेस का 1939 में अधिवेशन हुआ त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। इसमें अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुए। इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ गांधी ने अपना उम्मीदवार पटाभी को उतारा। उसकी हार को गांधी ने अपनी हार बताया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस अपनी अलग पार्टी बनाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक। यह है त्रिपुरी संकट है। ठीक है भाई। उसके बाद देखो एक घटना और आती है, अगस्त प्रस्ताव। क्या आएगा भाई? इससे पहले देखो, अगस्त प्रस्ताव से पहले की बात, कांग्रेस का अधिवेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन है 1940 का, और ये कहां पर होगा भाई? रामगढ़ में। कहां पर होगा? रामगढ़। और अध्यक्ष कौन करेंगे? मौलाना अबुल कलाम। ये क्या बने भाई? अध्यक्ष बने। सही है। 1939 की तो घटना मैंने बता दी। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है रामगढ़ में। अध्यक्ष बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस ने, याद करो, त्याग पत्र दे रखा है। कांग्रेस ने अपनी एक बात रखी इस अधिवेशन में, अगर केंद्र में हमें अंतरिम सरकार का गठन करना दिया जाए, अंतरिम सरकार का गठन करने दिया जाए, तो हम युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे सकते हैं। भाई कांग्रेस का अधिवेशन है, कांग्रेस के सारे सदस्य बैठे हैं। उन्होंने एक विचार किया, यदि अंग्रेज हमें, मतलब वायसराय हमें केंद्र में एक सरकार बनाने का अनुमति दे, अंतरिम सरकार मतलब स्वतंत्रता से पहले की सरकार गठन करने दे, तो हम युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे। ये बात, ये प्रस्ताव रखा कांग्रेस ने वायसराय के पास। वायसराय है जिसका नाम है लिनलिथगो। वायसराय का क्या नाम है? लिनलिथगो। और वायसराय लिनलिथगो ने कांग्रेस के इस जवाब में एक प्रस्ताव पेश किया, और वो प्रस्ताव कहलाता है अगस्त प्रस्ताव। क्या कहलाता है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब पेश करेगा? 8 अगस्त 1900। और कौन पेश करेगा? वायसराय लिनलिथगो। और किसके जवाब में पेश कर रहा है? अंतरिम सरकार के जवाब में पेश कर रहा है। कांग्रेस के इस जवाब के बारे में वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव को कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। इसकी बात सुनो, इसने क्या कहा? देखो, भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव की पहली बात देखो भाई, कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। अरे डोमिनियन की बात हमने कब की है? 1928 नेहरू रिपोर्ट में की है। 40 आ गया, 12 साल हो गई, फिर भी डोमिनियन पे बैठे हैं। हमने कहा ना ना। उसके बाद देखो, इसने कहा युद्ध चल रहा है, दूसरा विश्व युद्ध, युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है भाई। अगला, भारतीयों को संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। भारतीयों को संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फिर इसने एक बात और कही, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, वायसराय की कार्यकारी परिषद है, उसमें भारतीयों की संख्या में क्या किया जाएगा? वृद्धि। भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। भाई 3-4 बातें कही। देखो बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव की पहली बात कही गई कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। यह बात हमने मांग की थी 1928 में। 40 में भी यही बोल रहे हैं। फिर कहा
भारतीयों को संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है भाई। फिर कहा जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसमें हम भारतीयों की संख्या में वृद्धि करेंगे। फिर इसने कहा कि युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा। लास्ट इसमें कह दिया कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक है, उनकी अनुमति के बिना, अगर मैं यूं कहूं अल्पसंख्यकों को कौन सा अधिकार दे दिया, विट्टो। इसने कह दिया ये जो भी काम होंगे वो अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना नहीं होंगे। सपोज करो हिंदुओं को छोड़ दो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे मतलब हिंदू को छोड़ दो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, है ना, बौद्ध हो, पारसी हो, सारे क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं। इन्होंने कहा अल्पसंख्यकों के बिना किसी भी समझौते पर अनुमति नहीं ली जाएगी। तो कांग्रेस ने सपोज करो कोई प्रस्ताव पेश किया, अल्पसंख्यक उससे खुश नहीं है तो विट्टो का प्रयोग होगा। भाई ये खुश नहीं है तो ये चीज लागू नहीं होगी। मतलब एक प्रकार से अल्पसंख्यकों को क्या मिल गया, विट्टो। नेहरू ने इसके बारे में कहा, जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा, दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की बाती है, जंग लगी। अगस्त जो प्रस्ताव है वो कैसा है भाई, दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की बाती है। कहने का मतलब तुम्हारी जो रिपोर्ट है वो जंग लगी कील की बाती है, और अगस्त प्रस्ताव क्या कर दिया गया, ठुकरा दिया गया। इतना पढ़ लेना कि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने पेश किया। यह उसकी रिपोर्ट थी। 1940 में एक और घटना आती है, उस घटना का नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या नाम है भाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब का है, 1940। देखो भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब क्या है। इसमें गांधी ने कहा कि इस आंदोलन में जितने भी व्यक्ति होंगे, सत्याग्रह है, सत्ता प्लस आग्रह, सत्ता का अर्थ होता है न्याय और आग्रह का अर्थ होता है प्रयास करना, मतलब न्याय के लिए प्रयास करना। इसमें उसने गांधी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इसका नेतृत्व करेगा उसको बोलेंगे सत्याग्रही। क्या बोलेंगे, सत्याग्रही। और वह व्यक्ति गांव गांव होते हुए दिल्ली जाएंगे। कहां जाएंगे, दिल्ली। इसलिए इस आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है भाई। गांव होते हुए जो भी लोग हैं वो प्रत्येक गांवों से जुड़ते जुड़ते बिल्कुल सविनय तरीके से, अहिंसा तरीके से दिल्ली जाएंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। और ऐसा कहते हैं इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो भाई 17 अक्टूबर 1940 को होती है, पवनार आश्रम से होती है। और पवनार आश्रम कहां पर है, वर्धा में है, महाराष्ट्र में है। शुरुआत हो गई। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही, सत्याग्रही का मतलब है किसे गिरफ्तार किया गया। पहला जो गिरफ्तार हुआ वो हुआ विनोबा भावे। दूसरा जो सत्याग्रही बना वो बना आपका जवाहरलाल नेहरू बना। और तीसरा सत्याग्रही बना वो बना आपका ब्रह्मदत्त बना। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं भाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, 1940। दिल्ली चलो आंदोलन किसे कहते हैं, इसमें सत्याग्रही को गांव गांव होते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान करना था और अहिंसा तरीके से करना था और अपनी गिरफ्तारी देनी थी। इस आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम वर्धा से की गई। इस आंदोलन के जो पहले सत्याग्रही बने वो विनोबा भावे बने, दूसरे जवाहरलाल नेहरू बने, तीसरे ब्रह्मदत्त बने। यह आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया। 17 अक्टूबर को शुरू किया, गांधी ने दिसंबर में वापस ले लिया, दोबारा फिर जनवरी में शुरू कर देता है। इस आंदोलन में लगभग 25,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। तो यह है कौन सा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, यह आंदोलन है भाई। उसके बाद एक घटना आती है क्रिप्स मिशन। कौन सी घटना, क्रिप्स मिशन 1942। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, ब्रिटेन हार के कगार पर है। क्यों है, देखो जापान लगातार ब्रिटेन पर अटैक कर रहा है, ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो रही है। तो जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री है इवार
चाइना का राष्ट्रपति है चांग काई शेक, इन्होंने ब्रिटेन पर दबाव बनाया। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, उस पर दबाव बनाए कि आप भारत का युद्ध में सहयोग प्राप्त करें ताकि हमें फायदा हो। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने भारत में एक मिशन भेजा। उस मिशन का क्या नाम है? क्रिप्स मिशन। कब भेजा? देखो, इसमें एक ही अध्यक्ष था, एक ही सदस्य था, उसका क्या नाम है? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इसके नेतृत्व में यह मिशन भारत आया। और भारत कब आया? मार्च 1942 में भारत आया। ठीक है भाई, क्रिप्स मिशन दूसरा विश्व युद्ध के समय भारत आया। ठीक है भाई, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत आया। भारत आकर देखो इसने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा, जो मैंने अभी बताया, कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। देखो भाई, यह बात 1928 में मांगी थी हमने, 42 में भी यही कह रहे हैं कि युद्ध के बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। और सुनो, इन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान एक सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा, या परामर्शकारी सलाहकारी एक ही बात है, परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है भाई, अगली बात में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री संस्था का गठन होगा। संविधान निर्मात्री संस्था का गठन होगा। संस्था का गठन होगा, उसमें भारत के लोग भी शामिल होंगे। इस संस्था में कौन शामिल होंगे? इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। समझो भाई, इन्होंने क्या कहा, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, जो हमने 1928 में मांग की थी। युद्ध के दौरान एक युद्ध सलाहकारी संस्था का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और संविधान निर्मात्री संस्था क्या करेगी? एक संविधान का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी भाई? संविधान का निर्माण करेगी। अच्छा, इस संविधान का जो निर्माण करेगी, यदि कोई प्रांत इस नए संविधान को स्वीकार नहीं करे तो उसे वर्तमान स्थिति में बने रहने का अधिकार है। और इसने कहा देशी रियासतों को अलग से अधिकार दिए जाएंगे। देशी रियासतों को अलग से अधिकार दिए जाएंगे। अलग से अधिकार दिए जाएंगे। समझो भाई, क्रिप्स मिशन कहने का मतलब भारतीयों को खुश करना चाहता है ताकि भारतीय युद्ध में हमारा साथ प्रदान करे। इसलिए भारतीयों के लिए एक रिपोर्ट पेश करता है कि युद्ध चल रहा है, युद्ध के दौरान हम एक युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन करेंगे। बोले भाई ठीक, उसमें भारतीयों को भी शामिल कर लेंगे। युद्ध खत्म होगा तो हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। ठीक है, युद्ध के बाद हम भारत में एक संविधान निर्मात्री संस्था, जो संविधान बनाती है ना, उस संस्था यानी संविधान सभा का गठन करेंगे, जिसमें भारतीयों को भी शामिल करेंगे। और वो क्या बनाएगी? संविधान बनाएगी। यदि कोई भी प्रांत उस नए संविधान को स्वीकार नहीं करेगा तो वह वर्तमान स्थिति में बना रह सकता है, या उसे अपना नया संविधान बनाने का अधिकार होगा। देशी रियासतों को अलग से क्या दिए जाएंगे? अधिकार दिए जाएंगे। अब समझो भाई, इसमें कह दिया कि एक प्रांत तो संविधान के अनुसार चले और एक चाहे वर्तमान स्थिति में रहो चाहे अपना नया बनाओ। तो क्या ऐसा हो सकता है? हरियाणा तो चले संविधान के अनुसार और गुजरात चले अपनी मर्जी से, तो क्या देश बन सकता है? फिर इन्होंने कह दिया देशी रियासतों को अलग अधिकार देंगे। तो जैसे देशी रियासत की बात करो तो मेवाड़ है, मारवाड़ है, जोधपुर है, भोपाल है, हैदराबाद है, ये रियासत अपनी मर्जी से चले। हरियाणा मर्जी से चले, राजस्थान है वो संविधान के अनुसार चले। तो क्या देश एक हो सकता है? इसलिए गांधी ने कहा
कि भाई ये जो तुम्हारी रिपोर्ट है इसमें भारत का प्रत्यक्ष रूप से विभाजन दिखाई दे रहा है, भारत के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसलिए विरोध किया कि इसमें मुसलमानों के लिए अलग से प्रावधान नहीं दिए। तो मतलब लीग ने भी विरोध किया और कांग्रेस ने भी विरोध किया। जब आपका जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, मतलब इसे कहा उत्तर तिथि का चेक, उत्तर तिथि का चेक। प्रश्न आते हैं, महात्मा गांधी ने उत्तर तिथि का चेक किसे कहा? तो क्रिप्स मिशन को कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसकी तिथि कभी नहीं आएगी। उत्तर तिथि क्या पता कब आओ, आप युद्ध के बाद बात कर रहे हो, क्या पता युद्ध जीतो तो सही। फिर आपके नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक कहा। क्या कहा भाई? कि यह एक ऐसा बैंक है जो क्या होने वाला है? दिवालिया होने वाला है। और लोन की बात करता है, मतलब बैंक हमें लोन, ऋण देते हैं, खुद जब बैंक दिवालिया हो चुका तो ऋण क्या देगा? जब तुम खुद हार ही जाओगे तो हमें युद्ध के बाद क्या सहायता कराओगे, क्या अधिकार दोगे? ये आपका क्रिप्स मिशन है। दो तीन बातें पढ़ लेना। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, नेहरू ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक कहा और क्रिप्स मिशन वापस चला गया। यह था आपका क्रिप्स मिशन।